बायजूस जो कि इंडिया का मोस्ट वैल्यूएड स्टार्टअप होता था एंड जो उसकी पीक वैल्यूएशन $22 बिलियंस की होती थी, दैट जायंट स्टार्टअप इज नाउ इन डीप ट्रबल। और जो बायजूस के फाउंडर हैं बायजूस रविंद्रन, एंड ही हैज सेड दैट द स्टार्टअप इज नाउ वर्थ जीरो। बायजूस ने मोर देन $5 बिलियंस रेज करे from more than 100 investors, and most of the big investors including Process Ventures, Peak 15, Mark Zuckerberg Initiative has resigned from the board of the Byju's. So Byju's is a story of a big Titanic ship who was headed for a iceberg. देखिए बायजूस की स्टोरी से बहुत कुछ सीखने के लिए हैं, बहुत से लेसन्स हैं एंटरप्रेन्योर्स को जो कि लेने चाहिए। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि फ्रॉम द फॉल ऑफ बायजूस ऑल द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को या फिर जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं उनको कौन से 4 बड़े लेसन्स लेने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेसन नंबर 1 है ओवर एक्सपेंशन इज रिस्की। देखिए बायजूस ने काफी बड़े स्टार्टअप्स को, एग्जिस्टिंग कंपनीज को एक्वायर करा, जैसे कि आकाश एजुकेशन जो कि वर्थ $1 बिलियन था, व्हाइट हेड जूनियर, ऑस्मोस एटसेट्रा। बट बायजूस ने उन स्टार्टअप्स को एक्वायर तो कर लिया, बट उसके लिए उनको चलाने के लिए बायजूस के पास कोई सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी नहीं थी। तो देखिए इससे हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि हमें अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को एक्सपेंड करने के बारे में तो सोचना है, हमें बड़े सपने तो देखने हैं अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए, पर उसको बड़ा बनाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और सस्टेनेबल प्लान होना चाहिए। जो लेसन नंबर 2 है वो है अवॉइड ओवर लीवरेजिंग और ओवरटेकिंग ऑफ डेब्ट। देखिए बायजूस ने यूएस बेस्ड लेंडर से अराउंड $1.2 बिलियन का जो है लोन लिया और उसके बाद उसको रीपेमेंट करने में या इंटरेस्ट पेमेंट्स में उसके अगेंस्ट बायजूस ने डिफॉल्ट कर दिया। और उसके अगेंस्ट देखिए यूएसए में ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं और काफ़ी जो है देखिए यूएसए के कोर्ट्स ने बायजूस के अगेंस्ट और बायजूस के फाउंडर के अगेंस्ट काफ़ी एडवर्स ऑर्डर्स भी पास किए हैं। तो देखिए इससे भी हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि हमें अपने बिजनेस के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए अगर डेट लेनी है तो हमें उस डेट यूटिलाइजेशन का एक प्रॉपर प्लान चाहिए कि हम उस डेट को कैसे यूटिलाइज करेंगे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उसको कैसे रीपे करेंगे। और हमें हर हालत में ओवरटेकिंग ऑफ डेब्ट, ओवर लीवरेज अवॉइड करना है, क्योंकि डेब्ट तो देखिए आप ले लेंगे और डेब्ट लेने में कोई ऐसी बुराई भी नहीं है। देखिए वो जो डेट है वो आपको एक सस्टेनेबल वे में लेनी है, सस्टेनेबल वे में यूटिलाइज करनी है और सस्टेनेबल वे में रीपे भी करनी है। जो तीसरा बड़ा लेसन है वो है इन्वेस्टर्स आर नॉट सोलमेट्स फॉर योर स्टार्टअप्स। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना देखिए बायजूस जो है काफ़ी चल रहा था, ऑनलाइन ट्यूशंस काफ़ी चल रही थी क्योंकि ऑफलाइन जो है सब कुछ ठप हो गया था। और उस टाइम पर बायजूस में जो है इन्वेस्टर्स की काफ़ी बड़ी अमाउंट में फंडिंग आई, इन्वेस्टर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया और एज पर द वर्ड्स ऑफ द फाउंडर ऑफ बायजूस मिस्टर रविंद्रन, इन्वेस्टर्स ने ही उनको फोर्स किया टू एक्सपेंड इन मोर देन 40 कंट्रीज। तो देखिए इन्वेस्टर्स जब तक थे, जब तक बायजूस का सिक्का चल रहा था, पर जैसे ही बायजूस के ऊपर ट्रबल आई, चैलेंजेस आए, तो इन्वेस्टर्स ने भी मुंह मोड़ लिया और बोर्ड से रिजाइन करना शुरू कर दिया। देखिए इससे एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि इन्वेस्टर्स तो ठीक है हर स्टार्टअप को चाहिए होते हैं, बट आपको अपने इन्वेस्टर्स पर ज़्यादा रिलाय नहीं करना। आपके पास एक खुद की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके पास एक खुद का बिजनेस प्लान होना चाहिए जो कि आप फॉलो कर सकें। और देखिए इन्वेस्टर्स तो आते जाते रहेंगे, पर आपका और आपका बिजनेस जो है वो लाइफ टाइम के लिए है। तो मेक श्योर करें कि आप अपने स्टार्टअप में, बिजनेस में इन्वेस्टर्स पर ज़्यादा रिलाय ना करें। और अगर आपका बिजनेस अच्छा है, सस्टेनेबल है, प्रॉफिटेबल है, तो आपको इन्वेस्टर्स की कमी वैसे भी नहीं होगी। और देखिए जो फोर्थ लेसन है वो है कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी मैटर्स। देखिए बायजूस का एक पहले ऑडिटर हुआ करता था डिलॉयट। डिलॉयट इज वन ऑफ द बिग 4 ऑडिटर्स ऑफ इंडिया। उन्होंने बायजूस से रिजाइन करा साइटिंग रीजन सच एज नॉन कंप्लायंसेस या फिर ट्रांसपेरेंसी इश्यूज। उसके बाद बायजूस ने
एक और बड़ा ऑडिटर अपॉइंट करा, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, उन्होंने भी साइटिंग सेम रीजन रिजाइन कर दिया। तो देखिए इससे एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि अगर आपके स्टार्टअप के, आपके बिजनेस के कंप्लायंसेस स्ट्रांग रहेंगे, वो ट्रांसपेरेंट वे में ट्रांजेक्शंस करेंगे, स्टेक होल्डर से डील करेंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। क्योंकि इन्वेस्टर्स देखिए वेल गवर्न्ड स्टार्टअप में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, वेल कंप्लायंस स्टार्टअप में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो आप मेक श्योर करें और इस चीज से लेसन लें कि आप भी अपने स्टार्टअप में प्रॉपर गवर्नेंस मेजर्स, प्रॉपर कंप्लायंस मेजर्स टाइम टू टाइम लेते रहें, सो दैट आपका स्टार्टअप भी एक वेल कंप्लाइड और वेल गवर्न स्टार्टअप की डेफिनेशन में कवर हो सके। तो ऑब्वियसली देखिए जो लेसन हमें लेने चाहिए फ्रॉम एवरी सक्सेसफुल स्टार्टअप एंड फ्रॉम एवरी क्रैश स्टार्टअप, वो हमें अपने स्टार्टअप्स में, अपने बिजनेसेस में ज़रूर इम्प्लीमेंट करने चाहिए, सो दैट वो गलतियां रिपीट ना हो और उन गलतियों से हमें फ़ायदा मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।